हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता सीखने से पहले सबसे पहले हमें सीखना होगा समरूपता क्या होता है। समरूपता, सम का अर्थ मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था क्या होता है। सम का अर्थ होता है समान और रूपता का अर्थ होता है रूप, यानी ऐसी आकृतियां जिसका रूप कैसा हो, समान हो, इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। समरूप किसको कहेंगे, जिसका रूप कैसा हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप। मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो हो गया त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज जो हो गया पी क्यू आर। ये दूसरा त्रिभुज में ले लिया पी क्यू आर। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज अगर देखने में एक जैसे लग रहे हैं, यानी इनका रूप कैसा है, समान है। इनके क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग हो सकता है, इनका परिमाप दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसे लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये समरूप है। ये क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। और समरूप का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा समरूप का चिन्ह होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, कैसे कहेंगे, यदि इसमें दो कंडीशन लगती है समरूप होने के लिए। क्या क्या कंडीशन लगती है, एक तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। और संगत कोण, संगत कोण कैसे होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर लग जाती है तो त्रिभुज दोनों कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। एक तो संगत जो भुजाएं हैं, कौन सी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा अगर समान अनुपात में है, समान अनुपात का मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी किस, और ये 4 है तो ये 8 सेंटीमीटर, और ये 8 है तो ये 16 सेंटीमीटर, यानी इसका ये क्या है, जस्ट दुगुना। कितना है, जस्ट दुगुना है। और तीनों भुजाएं बराबर है, समान अनुपात में है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया समरूप का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज ले लिया मैंने एबीसी, दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिया, एक तो त्रिभुज ले लिया एबीसी और दूसरा त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो भुजाओं का अनुपात लेना है। तो मान लीजिए ये एक भुजा हमने ले ली, ए बी भुजा, ए बी भुजा के समांतर कौन सी भुजा है, ये दूसरी पी क्यू भुजा। दूसरी देखते हैं बीसी, बीसी के समांतर क्यू आर। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, एसी, और एसी के समांतर क्या हो जाएगी, पी आर। अब मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में इसको मैंने 10 सेंटीमीटर मान लिया, तो इसको मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में तीसरी भुजा ली मैंने, ये 15 सेंटीमीटर, और ये भुजा मैंने ले ली 30 सेंटीमीटर। देखो, इसका अगर हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनकी भुजा जो है अलग अलग है। भुजा अलग अलग है, या इसका मतलब क्या होगा, परिमाप भी अलग आएगा और क्षेत्रफल भी अलग आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, ए बी भुजा कितनी है, ए बी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में पी क्यू भुजा कितनी है, पी क्यू भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से बीसी भुजा, बीसी भुजा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्यू आर भुजा कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो एसी भुजा कितना सेंटीमीटर, एसी भुजा 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद में पी आर भुजा कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इनको काटेंगे, 5 का 5, 5 2 10, 10 दूनी 20, 15 2 30, यानी इनका जो अनुपात आएगा
वो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर। इसका मतलब ये क्या है, इसे जस्ट कैसा है, दुगुना। हर भुजा इसकी क्या है, डबल है। तो ये दोनों की आकृतियां तो एक जैसी लग रही है, लेकिन इनका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे दो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज। तो कैसे लिखेंगे इसको, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये होता है समरूप। ये क्या होता है, समरूप। ये किसको बताता है, ये समरूपता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समरूपता। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। कैसे समरूप है, जब इनकी भुजाओं का जो अनुपात हो वो हमेशा बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं समरूपता के नियम। सबसे पहले समरूप का अर्थ समझ में आ गया, समरूप का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में अब इसमें त्रिभुज में समरूपता के नियम देखेंगे। तो त्रिभुज में समरूपता के नियम। समरूपता के नियम में सबसे पहला नियम होगा तीनों भुजाएं। सबसे पहला नियम क्या होगा, भुजा भुजा और भुजा। तीन भुजा ले लेनी। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, तीन भुजा, यानी साइड 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 नियम। कौन सा नियम हो जाएगा, साइड 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 नियम। तीनों ही क्या ले लेंगे, भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात एक जैसा आता है, यानी कौन सा नियम लगेगा, समरूपता का। समरूपता का पहला नियम लगेगा। तो दो त्रिभुज ले लिया हमने, ये पहला त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया मैंने दूसरा त्रिभुज। ये त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, ये त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू और आर। सबसे पहले मैंने ले लिया ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ले लिया 3 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इस तरफ ले लिया ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये ले लिया मैंने 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तीन भुजा लेनी है। तीनों भुजाओं का अगर अनुपात एक जैसा आ रहा है, तीनों भुजाओं का अनुपात अगर समान है, तो त्रिभुज का और समरूपता का कौन सा नियम लग जाएगा, पहला नियम लग जाएगा। पहला नियम, तो सबसे पहले भुजा लेते हैं ए बी भुजा। ए बी भुजा, और ए बी भुजा के समांतर कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी भुजा के समांतर हो जाएगी पी क्यू भुजा। क्यों होगी, क्योंकि जब इसका जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू वो है 2 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आएगी। कटेगा कितना आएगा, 1/2। इसी प्रकार से दूसरी भुजा देखते हैं, बीसी भुजा। बीसी भुजा, और बीसी के समांतर कौन सी भुजा, क्यू आर भुजा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो 3, और डिवाइड में इसकी वैल्यू 6। इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यानी भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है, भुजा हम दूसरी भुजा ले रहे हैं, लेकिन भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। उसी प्रकार से तीसरी भुजा ले लेते हैं, एसी भुजा। एसी के समांतर कौन सी भुजा हो जाएगी, पी आर भुजा। और ये जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 4 सेंटीमीटर, और दूसरे की 8 सेंटीमीटर। ये वाली काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। यानी इनकी भुजाएं जो है, भुजाएं तो अलग अलग है, भुजाओं की माप तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो अनुपात निकाला जाता है, इनका अनुपात निकाला जाता है, वो हमेशा कैसा आता है, समान आता है। इनका अनुपात कैसा आता है, समान अनुपात आता है। यानी भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये कौन सा नियम हो गया, भुजा। यदि तीन भुजाओं का अनुपात अगर एक जैसा आ रहा है, जैसे ये 2 है, तो इसको 2 से गुणा करने पर ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 3 था, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 4 था, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी भुजाओं का जो अनुपात है वो सर्वदा कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो कौन सा नियम लगेगा, त्रिभुज का जो समरूपता का पहला नियम है, भुजा 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 नियम लगेगा। क्योंकि इनकी भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है, भुजाओं का जैसे हमने अनुपात निकाला, तो भुजाओं का, तीनों भुजाओं का जो अनुपात निकला वो कैसे निकला, बराबर निकला, समान अनुपात निकला। तो इसलिए क्या, कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, त्रिभुज का समरूपता का पहला नियम लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, भुजा 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 नियम। इंग्लिश में बोले तो साइड 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 रूल, ठीक है। ये हो जाएगा पहला नियम। उसके बाद चलते हैं दूसरा नियम।
अब है समरूपता का दूसरा नियम। समरूपता का दूसरा नियम क्या कहता है? भुजा और भुजा के बीच में एक क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। और तीसरी वापस क्या आ जाएगी? भुजा। भुजा कोण भुजा नियम से सबसे पहले देखेंगे ये त्रिभुज आपका एबीसी, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये कोण 60 डिग्री का ले लिया, ये ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर भुजा। दो भुजा हमने ले ली, भुजा कोण भुजा। इसके अगर किसी भुजा कोण भुजा के बराबर अगर आ जाता है, जिसमें भुजाओं का तो अनुपात बराबर होना चाहिए और कोणों का क्या होना चाहिए? मान बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए ये वाला कोण अगर लेता हूं, ये मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, और कोण हमेशा दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये वाला कोण है तो ये वाला कोण होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ इसको मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर, यानी इनकी जो भुजा है, इनकी भुजाओं का ये क्या है? जस्ट दुगुना ये है। तो यहां पर क्या हो गया? सबसे पहले देखेंगे ए बी बराबर ए बी और दूसरी भुजा यहां पर कौन सी हो जाएगी? पी क्यू। ठीक है, इनका अनुपात देखेंगे। ए बी कितना है? 5, तो ए बी लिख लिया मैंने 5। उसके बाद में पी क्यू कितना आ रहा? पी क्यू 10, यानी कितने बार कटेगा? 2 बार, 1/2। ये तो हो गया, एक तो भुजा का अनुपात हो गया। वापस दूसरी भुजा देखते हैं क्या? ये वो दूसरी भुजा देख लो, बीसी, और यहाँ दूसरी भुजा क्या आ जाएगा? क्यू आर। बीसी भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर रख दिया। उसी प्रकार से क्यू आर जो भुजा है उसकी कितनी लंबाई है? 20, तो 20 लिख लिया। वापस कितनी बार कटेगा? 1/2, यानी कि भुजाओं का जो अनुपात निकल रहा है वो हमेशा कैसा निकल रहा है? बराबर। कितनी भुजा है? 2 भुजा निकली, दोनों भुजाओं का जो अनुपात निकला बराबर है। कोण कौन सा कोण? बी कौन सा कोण के बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर, जो कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, यानी दो तो भुजाएं और एक कोण, ये दो तो भुजाएं और एक कोण यदि बराबर होते हैं, भुजाओं का तो अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर, यानी भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है। यहां भी देखोगे, यहाँ 1 है, 10 का मतलब क्या है? 1 है, तो ये 2 से गुणा करने पर 20 हो जाएगा। तो ये भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इनका भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसे आ रहा है? बराबर आ रहा है। और बीच का जो कोण बन रहा है, कोण कैसा है? समान है। ये 60 है तो ये भी कितना है? 60 है। दो भुजाओं के बीच का कोण अगर दोनों तरफ 60 है और भुजाओं का अनुपात अगर समान है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? त्रिभुज की समरूपता का। इसमें समरूपता का दूसरा नियम लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? भुजा कोण भुजा। इंग्लिश बोलने का तो साइड एंगल साइड, क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड नियम। तो इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा कि यहाँ जो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का अनुपात समान है तथा एक कोण क्या है? समान है। तो कौन सा नियम लगेगा? भुजा कोण भुजा नियम। तो ये समरूपता का कौन सा नियम हो गया? ये समरूपता का दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं आगे। समरूपता का तीसरा नियम कौन सा? समरूपता का तीसरा नियम, जिसमें हम सबसे पहले तो क्या ले लेंगे? उसमें एक कोण था तो इसमें कितना कोण ले लेंगे? इसमें 2 कोण ले लेंगे। 2 कोण या 2 से अधिक कोण, या तो 2 कोण ले लो या 2 से अधिक। 2 से अधिक कितना कोण हो सकते हैं त्रिभुज में? 3 कोण हो सकते हैं। या तो 2 कोण ले लो या 3 कोण ले लो, जिसको क्या कहेंगे? एंगल एंगल, या इसको और क्या कहेंगे? एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो क्या करेंगे? दो त्रिभुज बना देंगे। सबसे पहले ये बना दिए 2 त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले ये त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे। इस त्रिभुज को मान लीजिए 60 डिग्री मान लिया, इसको मैंने मान लिया 40 डिग्री। इस तरफ भी क्या होना चाहिए? एक कोण तो 60 डिग्री का होना चाहिए, दूसरा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 40 डिग्री का। यानी 2 कोण बराबर आ रहे हैं। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। उसी प्रकार से कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। कोण बी कितना है? 60 डिग्री, और क्यू भी कितना है? 60 डिग्री। उसी प्रकार से कोण सी और कोण आर ये भी कितने हैं? 40 डिग्री के। यानी 2 कोण बराबर आ रहे हैं। तो त्रिभुज की समरूपता का कौन सा नियम लगेगा? तीसरा नियम लगेगा। जहां पर 2 कोण या 2 से अधिक कोण कैसे होंगे? समान। तो कौन सा नियम हो जाएगा? एंगल 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 नियम। कौन सा नियम हो जाएगा यहाँ पर? एंगल 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 रूल। ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोण वाले नियम हो गए। एक पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों ही नियम हो गए। अब इसके बाद आगे अब चलते हैं।
अब आता है जब त्रिभुज समरूप हो गए, तीनों का ये जो नियम है उनमें से कोई सा भी एक नियम लग रहा है और त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो अब समरूप होने के बाद में ऐसे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है वो हम निकालेंगे। समरूप, समरूप कौन, त्रिभुज, त्रिभुज समरूप होने पर उनका परिमाप तथा क्षेत्रफल, कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो उनका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये त्रिभुज ये आपके पास में क्या आ गया, त्रिभुज आ गया, ठीक है। अगर ये समरूप हो गए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। ये दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। दो त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो दोनों त्रिभुज यदि समरूप है, इस तरीके से कंडीशन आ गई भाई, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि इस तरीके की कंडीशन दे रखी है आपको कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो त्रिभुज जो या तो भुजा दे देगा या आपको क्या दे देगा, ये तो इसको तो क्या कहते हैं, भुजा। ये भुजा इस भुजा के क्या है, समान अनुपात में। उसके बाद भुजा के बाद में क्या आ जाएगा, शीर्ष से डाला गया लंब यानी शीर्ष लंब दे देगा, या फिर इन दोनों को बराबर भागों में बांटने वाली क्या कहेंगे इसको, माध्यिका। माध्यिकाओं का अनुपात हो जाएगा तीन चीजों का अनुपात। एक तो सबसे पहले तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजा के अलावा और क्या दे सकता है, शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब के अलावा और क्या दे सकता है, माध्यिका। इनका यदि इनका अनुपातों का क्या करेंगे, यदि इनके अनुपातों का अगर हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर तो क्या प्राप्त हो जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाते हैं। और भुजा, शीर्ष और माध्यिकाओं का अगर हम वर्ग नहीं करते हैं, वर्ग करते हैं तो क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और वर्ग नहीं करते हैं तो इनका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमाप। यदि भुजा, शीर्ष लंब या माध्यिका इनमें से कुछ भी देर का होगा, भुजा देर की हो तो भुजाओं का अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। शीर्ष लंब देर का तो शीर्ष लंब का स्क्वायर कर देंगे। माध्यिका अगर देर की है तो माध्यिका का स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर करने से अपने को क्या मिल जाएगा, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो क्या होंगे, समरूप होंगे। ऐसे समरूप त्रिभुज का हमारे को क्या ज्ञात हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और वर्ग अगर नहीं करते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाप। कैसे होगा तो देखते हैं। सबसे पहले ये भुजा हो गई, उसके बाद में ये शीर्ष लंब हो गया, उसके बाद में ये क्या हो गई, माध्यिका, जो इनको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। और ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। तो अब इसका अगर हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और इसका अनुपात किसके अनुपात से होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वो किसके बराबर होगा, इनकी भुजाओं के। सबसे पहले तो भुजा ले ली, ये वाली भुजा, कौन सी भुजा, ए बी भुजा। इसमें से कोई सी भुजा ले सकते हो, ये भुजा ले सकते हो, ये भुजा ले सकते हो, ये भुजा ले सकते हो। सामने वाली जो भुजा है उसके बराबर, और उसका क्या करना, फिर वर्ग करना। तो भुजा ए बी ले ली, तो यहाँ से कौन सी भुजा लेंगे, भुजा ले लेंगे पी क्यू, और इनका क्या करना, भुजाओं का वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। उसी प्रकार से शीर्ष लंब, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लीजिए एफ मान लेंगे, इसको जी मान लिया, और यहाँ इसको मान लेंगे एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ए डी है शीर्ष लंब, ए डी क्या है, शीर्ष लंब में पहले वाले त्रिभुज का इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे इसका जो शीर्ष लंब है इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पी एफ का स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से शीर्ष लंब के बाद में माध्यिका ले ली, इसकी माध्यिका क्या है, ए एच, और ए एच का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार से ये जो भुजा है, भुजा जो है दो भुजाओं को बीच में से काटने वाली जो माध्यिका है, ये माध्यिका क्या है, पी जी, और इस पी जी का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसमें से आपको जिसकी भी वैल्यू लिख रखी हो वो वैल्यू लिखनी है, उससे हमारे को क्या निकल जाएगा, एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल देर का होगा तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब उसके बाद में चलते, ये तो हमने निकालना सीखा क्या, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, इस फॉर्मूले को क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन दे रखा होगा, जो डायग्राम दे रखा, उसी से ये फॉर्मूला अपने आप बनके
तैयार आ जाएगा। जिसकी जो वैल्यू दे रखी होगी उसकी वैल्यू रख दोगे। मान लीजिए ये दे रखी, ये भुजा की लंबाई दे रखी, इसी भुजा की लंबाई भी दे रखी है, इस भुजा का क्षेत्रफल दे रखा, लेकिन इस भुजा का जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करोगे? ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर भी वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर भी वैल्यू रख दोगे, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से सीधा निकल जाएगा। तो चाहे भुजा दे रखी हो, चाहे शीर्ष लंब दे रखा हो, चाहे माध्यिकाएं दे रखी हो, तो वहां से वैल्यू रख के यहां से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि कब? जब त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो? त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप हो। इस तरीके से जब समरूप हो जाते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं? हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो परिमाप के लिए क्या करना होगा? परिमाप के लिए देखें, परिमाप, और इसका भी क्या निकालना हमारे को? परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है? परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो इन भुजाओं का अनुपात निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना पहले ही मैंने बता दिया, यहाँ क्या परिमाप निकालना है, इनका स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर कब करना है? जब क्षेत्रफल निकालना हो। तो यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? हम परिमाप निकाल रहे हैं, और परिमाप निकाल रहे हैं तो इनका स्क्वायर नहीं करना, सीधी सीधी भुजा लिख लेनी थी। ये भुजा है, इसके सामने इसके समांतर कौन सी भुजा हो जाएगी? पी क्यू भुजा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पी क्यू। उसी प्रकार से शीर्ष लंब ले लिया, इस तरफ का जो शीर्ष लंब है वो हो जाएगा एडी, इस तरफ का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? पीएफ। उसी प्रकार से यहाँ की जो माध्यिका हो जाएगी वो माध्यिका क्या होगी? एएच। और उसी प्रकार से इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? पी जी हो जाएगी। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उनकी वैल्यू लगा करके, या चाहे इसका परिमाप पूछे चाहे इसका परिमाप पूछे, एक परिमाप दे रखा होगा और उससे हम क्या कर देंगे? दूसरा परिमाप निकाल देंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।